नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर चर्चा करी। हमारी चर्चा का विषय रहा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत। इसके अंतर्गत हमने देखा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा भारत की यह स्थिति ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आज हम इसी लेक्चर को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश में सबसे पहले वे देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो हम पश्चिम की ओर शुरुआत करते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं सबसे पश्चिम की ओर सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा रेखा लगती है। नेक्स्ट है चाइना, इसके बाद है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। और नेक्स्ट है म्यांमार। इस तरह से ये 7 देश है जिसके साथ भारत की बाउंड्री लाइन है। इन 7 देशों के अलावा भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश भी है। इनमें से सबसे पहले है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये दोनों भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। अब हम देखते हैं दक्षिणी एशिया में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। इसमें पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सभी देश दक्षिणी एशिया के देश है। नाउ नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, जो क्षेत्र कलरफुल दिखाया गया है वो क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का क्षेत्र है। इनमें से सबसे पहले है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनाई। ये सभी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है। अब दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। भारत प्राचीन काल से ही एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है। अगर हम भारत के उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तर की ओर है हिमालय पर्वत, पश्चिम की ओर स्थित है थार का रेगिस्तान, दक्षिण की ओर है हिंद महासागर और पूर्व की ओर है पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा घने वनीय क्षेत्र। तो इस तरह से भौगोलिक रूप में भारत प्राचीन समय से ही सुस्पष्ट रूप में रहा है। भारत दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संबद्ध है। भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में हिमालय अवस्थित है। हिमालय में स्थित दर्रों से मंगोल भारत आए। दर्रे किसे कहते हैं? पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आवागमन के मार्गों को दर्रे कहा जाता है। प्राकृतिक आवागमन के संकरे गलियारे दर्रे कहलाते हैं। तो इन दर्रों से होकर के ही मंगोल भारत आए तथा इन्हीं दर्रों से होकर के बौद्ध धर्म चीन, कोरिया तथा जापान और मध्य एशिया तक फैला। भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण भारत व्यापारिक मार्गों का प्रमुख संगम बन गया है। अब भारत की महत्ता इस बात से जानी जा सकती है कि हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। भारत को प्राचीन समय में हिंदुस्तान कहा जाता था। इसी आधार पर इसके समीप स्थित महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। तो हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा।
हिंद महासागर होकर ही भारतीय विचारधाराएं इंडोनेशिया और कंबोडिया पहुंची थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हिंदू एवं बौद्ध धर्म भारत से ही आए। भारत की विशिष्ट अवस्थिति के कारण ही देश के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, तो इसके दक्षिण वाला भाग या दक्षिणी प्रायद्वीप भारत जो है वो क्षेत्र उष्णकटिबंध में पड़ता है। वहां की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ के तटीय जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ नहीं जम पाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचा रहता है। तापमान ऊंचा रहने के कारण से यहाँ बंदरगाह वर्ष पर्यंत खुले रहते हैं। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को चाय, जूट एवं सूती वस्त्र निर्यात करता है। भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार के कारण ही दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। धन्यवाद।